Good morning, everyone. How are you? I hope you all are fine. Today, we are going to start with the new unit that is water. Water for life. So, all of you take out your book and open chapter number 16 that is water for living. So, वाटर क्या होता है? पानी. हम कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं ब्लू प्लैनेट पे. वाई इट इज कॉल्ड ब्लू? बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ वाटर ऑन आवर प्लैनेट. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. So when we talk about water, can we live without water? No, water is used in almost all the activities we do throughout the day. Like when we wake up in the morning, we need water to brush our teeth and to take a bath. And mom need waters for washing clothes, cooking utensils, dishwashing. है ना, all these activities need water. So water is necessary for life. Like your father wash his car, or your granny, your grandparents, or even you water the plants outside in the lawn. So we see we need water for all the activities we do within a day. So in this chapter we are going to learn sources of water. हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है. Life in water, पानी में life कैसी है. Seasonal change in water level and flow. Then evaporation and condensation, water cycle, कंजर्विंग वाटर, पानी को कैसे कंजर्व करा जाए. वाटर पॉल्यूशन, पानी का हम कैसे इस नेचुरल रिसोर्स पानी को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैसे पॉल्यूशन क्रिएट होता है पानी का. पोर्टेबल वाटर, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसे हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं. वाटर एज अ स्कार्स सोर्स, रिसोर्स की जो लिमिटेड अवेलेबल है. एज यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस, वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक. दैट इज कि अगर हम सी में हैं फिर भी हम पानी से कैसे रह जाएंगे, पानी के बिना थर्स्टी रह जाएंगे. तो अगर हमें क्वेंच करना है अपना थर्स्ट तो हम सी वाटर नहीं ड्रिंक कर सकते, कॉज इट इज सॉल्टी. वी ऑलवेज नीड अ पोर्टेबल वाटर टू ड्रिंक. ऑन आवर प्लैनेट अर्थ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज काफ़ी कम है, स्कार्स है. सो water as a scarce resource we'll study in this chapter in detail. Avoiding wastage of water, पानी की wastage को कैसे रोका जाए. So all this we are going to learn in detail in this chapter. So let's just start. Water has no food value, but it is one of the most important components of the food. That is, we can live without food for days, but we cannot live without water even one day. कॉज हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, डिहाइड्रेट हो जाएगी, हम एनर्जी लूज करेंगे, ड्राउजी हो जाएंगे. सो वी नीड अ लॉट ऑफ वाटर टू डाइजेस्ट द फूड. फूड डाइजेस्ट करने के लिए हमें चाहिए खूब सारा पानी. गेट रिड ऑफ द वेस्ट, बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट, उसके लिए भी हमें पानी चाहिए. एंड यूज द न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली, सो जो बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए भी हमें पानी चाहिए. The waste and soluble materials go out of the body due to water as urine. So जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट होता है. So we see water is required for all these things and there is no life possible without water. Now almost 2/3 of our body weight consist of water. So जो भी हमारा body weight होता है, suppose we are 30 kg, so हमारा 20 kg water content होता है. So this way 2/3 of the body weight is our water. Now sources of water, कौन कौन से sources of water है. Water is available on earth as a fresh source and as a salty water. That is, पानी जो है fresh भी है और salty भी है. Now we get fresh water कहाँ से हमें मिलता है. हमें मिलता है rivers से, ओशन से, रिवर, कैनाल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं. वी ऑल्सो गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं. जो रेन वाटर क्या हो जाता है, सीप हो जाता है इनटू द ग्राउंड. सो एंड ड्रॉ इट आउट, हम उसे पानी को बाहर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर पंप, हैंड पंप, है ना. वी हैव डन इन आवर लास्ट क्लासेज एज वेल. एंड ट्यूबवेल्स. सॉल्ट वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन. सॉल्ट वाटर सीज और ओशन में प्रेजेंट है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. सो जो रेन है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर है. अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इनटू वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, rivers and seas. It also seeps into the soil and accumulates below as underground water. Underground water की तरह इकट्ठा हो जाता है. Rain water is the purest form of water. So जो rain water है वो purest form of water है. However, when it passes through the impurities in the water due to air pollution, वो pollute हो जाता है. It's get polluted. Now,
पॉन्ड्स एंड लेक्स, नेक्स्ट वी स्टडी तालाब, झील जो हमारे आसपास हो सकती हैं. सो अ पॉन्ड इज अ स्मॉल वाटर बॉडी, और जो लेक है वो उससे बड़ी होती है. लेक इज अ बिगर वाटर बॉडी देन अ पॉन्ड. सो यू मस्ट हैव सीन सम पॉन्ड और लेक नियर और इन योर सराउंडिंग, या किसी बड़े पार्क या डिस्ट्रिक्ट पार्क पे जहाँ पे बहुत सारी डक्स होती है, हम उन्हें फीड कराने जाते हैं, या फिर बोटिंग भी होती है लेक्स में. सो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज योर सरफेस वाटर. The rain water runs off the ground from higher area to the lower area as a surface water. So किसी higher area से lower area की तरफ rain water flow करते हुए जाता है. This run of water reaches the ponds, lakes, rivers और बाकी सारी जो water bodies होती है उसमें mix हो जाता है. Now underground water. At places underground water comes up to the surface as natural springs. Now this is a new thing. अब जो अंडरग्राउंड वाटर है कहीं पे नेचुरली बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ नेचुरल स्प्रिंग जिसे हम कहते हैं. ओएसिस इन द डेजर्ट, ये भी अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज से नेचुरली बाहर आता है. अंडरग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड फर्दर इफ वी वांट, लाइक हैंड पंप्स, ट्यूब वेल्स. वाटर इज कवर्ड वेल इफ इट इज सेफ टू ड्रिंक. सो अगर वो पानी पीने के लिए सेफ है तो उसे अच्छे से हमने कवर्ड रखना चाहिए. सो दिस वॉज योर ओएसिस इन द डेजर्ट एरिया, या फिर स्प्रिंग्स जो नेचुरली बाहर आ जाते हैं. नाउ यू सी रिवर्स. रिवर्स होती है नदियाँ. सो जो हमारे घर में पानी आता है चिल्ड्रन, वो हमारी टैप्स में कहाँ से आता है? जो आपकी सिटी की कोई नियर सिटी में कोई आपके रिवर है तो उस रिवर से वो पानी हमारे घरों में आता है. दैट इज योर टैप वाटर. सो रिवर्स आर वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ. We know that rainwater seeps through the soil and accumulates below as groundwater. So जब कभी भी बारिश होती है तो वो जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो धीरे धीरे ग्राउंड में सीपेज होता रहता है, उसका सीप होके नीचे ग्राउंड में चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, या आप कह सकते हैं ग्राउंड वाटर की फॉर्म में. Now it sometimes reappears on the earth's surface. वो अर्थ सरफेस पे वापस आने लगता है in the form of spring, स्प्रिंग की फॉर्म में. Now the water from springs collected to form small streams. इससे छोटी मोटी streams बन जाती हैं. These small streams join together further to form a river. Now water is present in frozen form as snow and glacier. जो mountains होते हैं, hilly areas होते हैं, वहाँ पे हम snow mountains देखते हैं. तो water in the form of snow, solid form में उन पहाड़ों पे हमें दिखाई देता है. Rivers also formed when the snow and the ice in the glaciers melt due to the heat of the sun. So sun rays से जो वहाँ की आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वो वहाँ से जो पानी फ्लो होना शुरू हो जाता है, दैट इज योर रिवर वाटर बनना शुरू हो जाता है. सो इन इंडिया यमुना, गंगा फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालयाज, हिमालय से फ्लो डाउन करती हैं. रेन वाटर दैट फॉल्स ऑल्सो फ्लोज इन टू द रिवर्स, वो रिवर में फ्लो करता है. नाउ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड अ सोर्स. अब जहाँ से रिवर स्टार्ट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर सोर्स. सो अगर हम बात करें गंगा रिवर की, वो कहाँ से आई? किसी एक ग्लेशियर से आई. उस ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर. वो जो है उस रिवर गंगा का क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट मतलब वो उसका सोर्स हो गया. सो गंगा का सोर्स क्या है? गंगा का सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर. नाउ मोस्ट रिवर्स फाइनली फॉल डाउन द हिल. मोस्टली रिवर्स बड़ी वाटर बॉडीज जो होती है, सीज और ओशंस, उसमें जाके मिक्स हो जाती है. फ्रॉम द हायर एरियाज कॉल्ड माउंटेन्स, रिवर्स फ्लो थ्रू द लोअर लैंड, जिसे हम प्लेन्स कहते हैं, प्लेन एरिया जहाँ पे रेजिडेंशियल ज्यादा होता है. एंड फाइनली फॉल इनटू द सी, फर्दर वहां से सी में चली जाती है. द प्लेसेस वेयर द रिवर जॉइंस द सी एंड पोर्स इट वाटर इज कॉल्ड इट्स माउथ. तो मतलब ये हो गया आपका एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे वो जाके क्या होता है? एंड होता है. सो द प्लेस वेयर द रिवर जॉइन द सी और पोर्स इनटू द वाटर, इसे हम माउथ बोलते हैं. सो स्टार्टिंग हुई सोर्स से और कहाँ पे जाके खत्म हुआ? माउथ पे. नाउ अब वहां पर एक बन जाता है ट्रायंगुलर शेप. ट्रायंगुलर शेप डिपोजिशनल फीचर इज फॉर्म नियर द माउथ, जो कि एंड था. तो यहाँ पे जहाँ पे रिवर जाके मिक्स हो रही है तो इस ट्रायंगुलर पोर्शन को हम बोलते हैं डेल्टा. क्या बोलते हैं हम? दिस इज योर डेल्टा. नाउ वी स्टडी नेक्स्ट, दैट इज योर बिग वाटर बॉडीज. रिवर से भी बड़ी वाटर बॉडीज कौन सी होती है? ओशंस, सीज. सो ओशंस एंड सीज
Oceans are very large water bodies that cover a large part of the earth. Sea are also huge water body but are much smaller than the oceans. Water from seas and oceans is very salty. Water जो है काफी ज़्यादा salty होता है. It has many salts dissolved in it which makes it unfit for drinking, जो उसे पीने के लिए बनाता है unfit. Now life in water. अब एक्वेटिक लाइफ की बात करेंगे. पानी में भी क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, जैसे कि लैंड में होती है, दैट इज योर टेरेस्ट्रियल लाइफ. बट ये क्या है, एक्वेटिक लाइफ. नाउ यू सी देयर आर मेनी क्रिएचर्स विच लिव इन द वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, सी, ओशन, सारे ही वाटर बॉडीज में प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं. सम क्रिएचर्स आर फ्रेंडली बट अदर लाइक शार्क्स एंड वेल्स दे आर सो ह्यूज एंड फियर्स. तो इनसे हमें देख के लगता है डर, क्योंकि ये बहुत बड़ी होती है. वेल तो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है इस वर्ल्ड का. यू कैन से कि एक वेल जो है 30 एलिफेंट्स के इक्वल होती है. सो कैन यू इमेजिन सच अ बिग साइज. देन Many different kinds of fishes also live in water. अब पानी में बहुत सारे तरह की फिशेस भी रहती है. जो भी हम सी फूड कंज्यूम करते हैं, फिश कंज्यूम करते हैं, वो कहाँ से आती है, पानी से ही आती है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. सीजनल चेंज इन वाटर लेवल एंड फ्लो. तो वाटर लेवल के फ्लो में और कौन कौन से सीजनल चेंज आते हैं. द लेवल ऑफ द वाटर चेंजेस विद द चेंज इन द सीजन. तो सीजन के हिसाब से भी पानी के लेवल में होता है चेंज. द वाटर लेवल इज क्वाइट लो इन समर, क्योंकि समर में गर्मी होती है, स्क्रॉचिंग हीट होती है, दैट इज सन इज वेरी ब्राइट. और उसकी वो हीट से, हॉटनेस से जो पानी होता है वाटर बॉडीज का, वो इवेपोरेट होने शुरू हो जाता है. तो इवेपोरेट होने की वजह से वाटर लेवल कम हो जाता है. सो एंड हाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन. रेनी सीजन में अब कैसे हाई हो जाता है, क्योंकि रेन होती है. सो जो पानी है डायरेक्ट वाटर बॉडीज में आके उसका लेवल बढ़ा देता है. समटाइम्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन इंडिया वाटर लेवल जो है रिवर्स में और लेक्स में ऑफन राइजेस ड्यू टू हैवी रेन्स. ज़्यादा अगर हैवी बारिश होती है, काफ़ी तेज वर्षा होती है, तो मतलब हैवी रेन्स होने की वजह से बाढ़ आने का भी खतरा है, फ्लड्स आ जाती है. फ्लड्स क्या होती हैं, फ्लड का मतलब है अगर वाटर लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है रिवर में, तो वो वाटर लेवल इतना ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर जो है बाहर आने लग जाता है. सो जो नियर बाय सिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं, घरों में हमारे पानी आना शुरू हो जाता है, तो हम उसे बोलते हैं फ्लड आ गया. सो इट इज़ अ नेचुरल कैलेमिटी दैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ अ हैवी रेन. सो वाटर लेवल डिक्रीजेज स्लोली इन विंटर्स. विंटर के समय वाटर लेवल फिर स्लो कम हो जाता है, बट रैपिडली ड्यूरिंग समर्स. सो समर्स में और कम हो जाता है. सो दिस वे सीजन के हिसाब से वाटर लेवल में आते हैं चेंजेस. नाउ यू सी इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. दीज आर द टू प्रोसेसेस जो नेचर में हमेशा होते रहते हैं. सो इवेपोरेशन का मतलब क्या है, जो हमारा वाटर है वो भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है, ऊपर जाना शुरू हो जाता है. सो सन की हीट से वाटर सरफेस पे, वाटर बॉडीज में जो सरफेस वाटर होता है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन. सो अब एयर में इतने सारे वाटर वेपर्स इकट्ठे हो गए, वो सारे मिल के क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं. सो इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. सो लेट्स जस्ट रीड. वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. अब पानी जो है 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. जैसे हम टैप वाटर लेते हैं, वो आपका लिक्विड है. जब आप उस टैप वाटर को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो पानी क्या बन जाता है, आइस बन जाती है, वो आपकी सॉलिड है. या अभी हमने स्नो माउंटेन्स देखे थे, वहाँ पे भी पानी कैसे था, स्नो की तरह था. सो स्नो क्या है, वाटर की थर्ड स्टेट, दैट इज योर सॉलिड. सो वाटर की है 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड योर गैसियस स्टेट. सो 3 स्टेट ये हो गए आपके माउंटेन्स पे. वाटर है सॉलिड, दैट इज आइस. देन टैप वाटर हो गया आपका लिक्विड. सो जो वाटर बॉडीज में पानी था वो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा था भाप बन के, तो वो हो गई आपकी थर्ड स्टेट, दैट इज योर वाटर वेपर और गैसियस स्टेट. सो दीज आर द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर वी सी इन नेचर. वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड. अब पानी जो है अपनी स्टेट को चेंज करने लगता है. सो ये जो स्टेट चेंज करता है तो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, उसी के ये 2 प्रोसेस के नाम है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. नाउ वाटर चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैसियस वन. इसे हम बोलते हैं वाटर वेपर.
when it is heated. This process of water change into water vapor on heating is called evaporation. इसे हम बोलते हैं evaporation. The process by which water vapor changes to water on cooling. ठंडा होने के बाद जब change होता है तो इसे हम बोलते हैं condensation. Now the formation of water droplets on the surface of a cold tumbler of water results in condensation. तो ये किस में करता है result? ये वापस फिर condensation होने लगता है. So in the nature process we'll see कि ये cycle कैसे वर्क करती है. Now you see what is water cycle. So जो continuously ये process repeat होते रहते हैं जिसमें कि water अपनी state को बार बार change करता है, इस पूरे को हम बोलते हैं water cycle. You can see in the picture. Now the water cycle is a continuous cycle of how water returns back to the earth. तो पानी वापस अर्थ पे कैसे आता है, ठीक है, इस पूरी साइकिल को हम समझेंगे. इसमें हमें कौन कौन से प्रोसेस दिखते हैं. सो वी सी इवेपोरेशन, वी सी क्लाउड फॉर्मेशन दैट इज योर कंडेंसेशन, और तीसरा होता है प्रेसिपिटेशन जब रेन होती है. सो सबसे पहले क्या हुआ, सन काफी ब्राइट है, इससे क्या होगा, सरफेस वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा. तो हमारा पहला प्रोसेस इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगा. देन यू सी सारे के सारे वाटर वेपर सब ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है. तो दिस इज योर कंडेंसेशन. ओके, देन जब वो क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो होती है रेन, बारिश होती है. सो उस बारिश को क्या बोलते हैं, दैट इज योर थर्ड प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन. सो बारिश कैसे भी हो सकती है, ड्रिजल हो सकता है, हेल हो सकती है, स्नोफॉल हो सकती है. सो दिस वे इट प्रेसिपिटेट इन द नेचर. नाउ the sun heats up the water from rivers, lakes, oceans, and water evaporates and turn into the water vapor. The water vapor, which is the gaseous state, they travel up into the atmosphere. At the atmosphere वो ठंडी हो जाती हैं. ठंडी होने के बाद वो water droplets condensation के process से cloud में form हो जाती हैं. So these water droplets form the cloud and are powered by the wind. So when the clouds get too heavy, the water droplets falls as precipitation. So the water falls as rain, as snow, as hail. So rain water collect in the streams and rivers and flow into the sea. वापस से water bodies में वो पानी वापस आ जाता है. पर फिर ये हुआ क्यों, ये इसलिए हुआ, इससे क्या हुआ, आपका water purify होने लग गया. So ये nature cycle में पानी को purify करने का तरीका है. So water from river is again evaporated by the sun heat. So this process goes on and this process is called water cycle. Now how to conserve water, पानी को अब conserve कैसे किया जाए. We know that rain water is an important source of water. So जो rain water है वो important source of water है. Since it does not rain throughout the year, हमेशा तो रेन नहीं होता क्योंकि सीजन चेंज होते रहते हैं. तो जो रेनी सीजन है उसमें ज्यादातर काफी बारिश होती है. सो सिंस इट डज नॉट रेन थ्रू आउट द ईयर, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हम उस पानी को बचा के रखें. तो डैम्स, रिजर्वॉयर्स और कैनाल्स बनाए जाते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए. क्या क्या बनाया गया, डैम और रिजर्वॉयर और कैनाल्स, ये सारी हमने बनाया. किस लिए बनाया, ये पानी को कंजर्व करने के लिए. कैनाल्स आर बिल्ट टू कैरी वाटर, ताकि हम खेती बाड़ी में जो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर्स, एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए हम उस पानी को यूज कर सके. कॉज वी नो फार्मर्स डिपेंड अपॉन रेन. ओके, सो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ, और ये कह लो कि इरिगेशन में काफी ज्यादा यूज होता है. तो हमने उसके लिए कैनाल बिल्ट कर लिए. रिजर्वॉयर जो होते हैं ये नेचुरल भी होते हैं या आर्टिफिशियल लेक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, वेयर वाटर इज स्टोर्ड फॉर इरिगेशन या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं. अ डैम इज अ बैरियर दैट इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर इन ऑर्डर टू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग, पानी को फ्लो करने से बचाने के लिए. सो डैम्स हैव स्पेशल गेट्स जिसे हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए. Now dams also store water which may be used further for again the agriculture purposes. So we have seen how we have conserved water by making these three things. ये construct करके हमने पानी को कर लिया conserve. Now purification of water, पानी को अब साफ कैसे किया जाए. जो हमारे घर में टैप वाटर होता है वो हम डायरेक्ट तो नहीं कंज्यूम कर सकते, उसके लिए हमें चाहिए वाटर फिल्टर्स, आरओज. इसकी मदद से हम पानी को करते हैं फिल्टर. Now water obtained from river lake may contain dirts and germs. So
डर्ट्स और जर्म्स हो सकते हैं। वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज ब्रॉट टू अ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट फॉर क्लीनिंग। Once the water is filtered, chemicals are added to make the water pure. The purified water is then supplied to our homes. Pipelines के through supply किया जाता है. There are several steps involved in the purification of water. Process of removing dirt and other suspended particles that are present in water, इसको हम बोलते हैं coagulation. तो अगर हमने dirt हटानी है और अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी में से हटाने हैं, इसे हम बोलते हैं कोगुलेशन. अब होता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के समय क्या होता है, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो पानी में नीचे सेटल डाउन बैठ जाती हैं, इसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. अब जो ऊपर ऊपर क्लियर वाटर है उसको हम आराम से नीचे की डस्ट और इम्प्योरिटीज को बिना डिस्टर्ब करे हम उस पानी को बाहर निकाल लेते हैं. कैसे? पोर कर लेते हैं. तो उस प्रोसेस को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं डिकेंटेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द क्लीन वाटर इनटू द अनदर कंटेनर. दो थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को इजीली हम रिमूव कर पाते हैं. नाउ द क्लियर वाटर इज देन फिल्टर्ड. अब जो पानी हमने अभी अभी डिकेंटेशन से बाहर निकाला है, डिकेंटेड वाटर, उस पानी को हम फर्दर फिल्टर करेंगे. अब करेंगे एक नया प्रोसेस जो कि है फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन में वाटर पासेस थ्रू अ फिल्टर. सैंड और कोल से बना हुए फिल्टर उससे पास करते हैं. एज द वाटर ट्रिकल्स डाउन थ्रू द फिल्टर द रिमेनिंग पार्टिकल्स आर रिमूव्ड. जो बचे पार्टिकल्स होते हैं अभी भी, वो भी अब निकल जाते हैं. अब द वाटर इज देन डिसइंफेक्टेड. अब क्या करेंगे हम? डिसइंफेक्शन मतलब डिसइंफेक्टेड करेंगे पानी को और ज़्यादा इन्फेक्शियस फ्री बनाएंगे. उसके लिए हमने क्या ऐड करा? क्लोरीन ऐड करा. इससे क्या होगा, जो उसके जर्म्स हैं वो किल हो जाएंगे present in the water. So water is then stored in the closed tank and supplied to our homes. फिर हमारे घर में हम इसे सप्लाई करेंगे. Now water pollution. वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? अब पानी कैसे पॉल्यूटेड होता है? We see so many river, so many lakes, oceans कह लो, वाटर बॉडीज कह लो, हम अपने आसपास छोटी मोटी वाटर बॉडीज तो देखते ही हैं. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कि इसके अंदर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज नेचुरली भी डिजॉल्व हो जाती हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर क्लीनिंग और वॉशिंग. इसलिए ये क्लीनिंग और वॉशिंग के लिए भी यूज़ होता है. क्लीनिंग और वॉशिंग से क्या हो जाता है? पानी तो डर्टी हो जाता है, लेकिन जो चीज़ हम वॉश करते हैं वो क्लीन हो जाती है. नाउ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर. पानी जब गंदा हो जाता है इसको हम बोलते हैं कंटेमिनेटेड वाटर, और वी कैन से वाटर पॉल्यूशन. व्हेन द डर्टी वाटर फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स या रिवर्स में फ्लो करता रहता है, द वाटर गेट पॉल्यूटेड. क्या होता है? जब ये डर्टी वाटर जाके किसी रिवर बॉडी लाइक लेक्स या रिवर्स में जाके मिक्स हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? पानी पॉल्यूट हो गया है. वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय सब्सटेंसेस लाइक ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट. ह्यूमन या फिर एनिमल वेस्ट से भी पानी पॉल्यूट होता है. कोई टॉक्सिक केमिकल जो फैक्ट्री से रिलीज होकर पानी में मिक्स हो जाते हैं उससे भी खराब होता है. मेटल से भी, ऑयल से भी. सीज एंड ओशंस हैव बिकम डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल द गार्बेज. सीज और ओशन क्या बन गए हैं? डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं. किस चीज़ का? सारा गार्बेज उसमें जाता है जो भी प्रोड्यूस होता है. वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड डंपिंग इनटू द वाटर बॉडीज विदाउट बीइंग ट्रीटेड. उसे बिना ट्रीट करे डायरेक्ट हम पानी में ही अगर छोड़ देंगे तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो फार्मर्स भी यूज कर रहे हैं उससे भी पानी पॉल्यूट होगा, लेकिन उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होगा. तो अल्टीमेटली वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से. नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन. अब वाटर पॉल्यूशन से फिर हमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? पॉल्यूटेड वाटर इफेक्ट्स द मेरीन लाइफ. सबसे पहले तो जो वहाँ पे लाइफ है, चाहे प्लांट और एनिमल लाइफ जिसे हम मेरीन लाइफ कहते हैं, उनको इफेक्ट पड़ेगा. जो बैक्टीरियाज पानी में ग्रो करेंगे उससे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाएगा. मैनी फिशेज डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. जो वाटर एनिमल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए. जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो तो उसी को कंज्यूम करते हैं. मैनी फिशेज डाई. काफ़ी सारे फिशेज मर सकती हैं. सिमिलरली ऑयल स्पिल्स कॉज्ड बाय ऑयल टैंकर्स एंड शिप्स. कभी कभी जो शिप्स उसमें चल रहे होते हैं उसमें काफ़ी सारा सामान इधर से उधर लोड करके जा रहा होता है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई ट्रेजिडी हो जाती है तो ऑयल लीक होने की वजह से भी क्या हो सकता है? सी वाटर हमारा पॉल्यूटेड हो सकता है. कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू सी लाइफ. द बॉडीज ऑफ द
सी क्रिएचर्स गेट कोटेड विद ऑयल, सो जो सी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे काफ़ी ऑयल लग जाएगा, जिसकी वजह से जो उनकी बॉडी की पोर्स होते हैं जहाँ से वो ब्रीथ करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और एनिमल्स कैन बी ड्रॉन और डाई एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। सो दिस कुड ऑल्सो बी द रीजन। सो अब क्या करें, अब टाइम है इस पानी को प्रिवेंट करने का, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का। सो कैसे रोके, वी कैन प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन बाय फॉलोइंग कुछ सिंपल स्टेप्स। लेट्स जस्ट सी। फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट किया जाए, इससे पहले कि रिवर्स और लेक्स में डायरेक्ट छोड़ने से पहले उस वेस्ट को ट्रीट करना चाहिए। वेल्स शुड बी कवर्ड प्रॉपर्ली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम गेटिंग कंटामिनेटेड। सो अगर ओपन वेल होंगे तो उसमें कुछ भी गिर सकता है, तो उसके कंटेमिनेशन को रोकने के लिए हमें उसे रखना चाहिए कवर्ड। Now we should not dump garbage into the water bodies. So water bodies में डायरेक्ट हमें गार्बेज थ्रो नहीं करना चाहिए। Now we consider the potable water, जो पीने लायक पानी होता है। Water that is fit for drinking is called potable water. जो पीने लायक पानी होता है वो होता है आपका potable water. Water from different sources are supplied to our home through pipes. Before that, water is sent to a water treatment plant. उससे पहले पानी को भेजा जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जहाँ पे पानी को ट्रीट किया जाता है, पीने लायक पोर्टेबल बनाया जाता है। सो टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग एट द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर इज फर्स्ट फिल्टर टू रिमूव द इम्प्योरिटीज हटाने के लिए। नेक्स्ट, केमिकल्स आर एडेड टू किल द जर्म्स, जो भी उसमें हमने जर्म्स थे उस इम्प्योरिटीज को खत्म करने के लिए हमने उसमें कुछ केमिकल डाले, जैसे कि क्लोरीन अभी हमने पीछे देखा था। प्योरिफाइड वाटर इज देन सप्लाइड टू आवर होम्स, जिसे कि हम कंज्यूम या यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव सीन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम पानी को कर सकते हैं प्योरीफाई। नाउ यू हैव टू राइट, डू यू यूज अ वाटर फिल्टर एट योर होम, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इट इज। सो जस्ट थिंक एंड राइट डाउन। वाटर एज अ स्कार्स सोर्स, क्योंकि ये लिमिटेड है, so many people in India perform ceremonies to know their respect for water. So पानी की रिस्पेक्ट करने के लिए कई लोग काफ़ी रहे सेरेमनीज भी बनाते हैं। We see festivals like ओनम in केरला और छठ पूजा, ये सारे फेस्टिवल्स ये भी वाटर से ही रिलेटेड है। So it is especially common in places where water is scarce. They understand its importance and life-giving properties. So वो समझते हैं पानी की importance और life-giving properties it has, because we know there is no life without water. Now a teaspoon of water is all we have. तो ये लगा लो कि हमारे पास कितना पानी है, पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक कितना है, जस्ट अ टीस्पून। सो इतना कम है, यू जस्ट थिंक अबाउट द फिगर। इट इज अ टोटल वाटर ऑन द अर्थ वर टू फिट इनटू 500 ml बीकर में अगर हम डालें, देन द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू अस इज ओनली 1 टीस्पून। सो 500 ml में से 1 टीस्पून ही हमारे पास पीने को है। सो यू कैन कंपेयर, यू कैन रिलेट, वी हैव लार्ज वाटर बॉडीज, सीज एंड ओशंस, लेकिन रिवर उसके सामने 1 टीस्पून की तरह है। So the rest of the sea water is locked up in icebergs में lockup है, less than 1% is finally available as a fresh water. This is available as underground water, ponds, rain और river water की form में। Now if even a drop of this water is the teaspoon should fall, और सोचो अगर ये 1 टीस्पून ही कंटेमिनेट हो जाए या गिर जाए, खराब हो जाए, देन ह्यूमन विल बी लेफ्ट विदाउट एनी वाटर। तो ह्यूमंस के पास होगा कोई पानी नहीं होगा, सो दे विल बी लेफ्ट विदाउट वाटर। नाउ यू कैन कंपेयर विद दिस पाई चार्ट। सो दिस इज सॉल्ट वाटर 98%। इफ यू कंसिडर हमारा 100% पानी में से 98% सॉल्टी वाटर है, तो हमारे पास सिर्फ 2% फ्रेश वाटर है। नाउ इफ यू कंसिडर आइस फॉर्म में कितना है, उस फ्रेश में भी 87% आइस ने लिया हुआ है। सो जो लिक्विड फॉर्म है दैट इज ओनली 12% ग्राउंड वाटर एंड 1% इन रिवर्स एंड लेक्स। सो वी हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, सो वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज टू सॉल्टी। इट कैन बी desalinized फॉर यूज एज ड्रिंकिंग वाटर थ्रू अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसीजर के थ्रू हम उसे डीसॉल्टी कर पाएंगे। सो दैट कुडंट बी डन, हाउएवर इट कैन बी यूज टू मेक सॉल्ट। फर्दर हमें ये तो पता है कि हम सी वाटर से सॉल्ट तो बना सकते हैं। सो ड्यूरिंग द मानसून के टाइम में जब काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं, सी वाटर कम्स inland and fills up the salt pans. It is kept to check by making dikes to prevent it from flowing back. Now under the hot sun the water evaporates, leaving behind a
crusty layer of salt. This layer of salt is scraped and cleaned for use, जिससे कि हम further salt बनाते हैं. Water is scarce resource. तो अब हमने देख लिया पानी काफ़ी ज़्यादा कम है हमारे पास, ये रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है. So it need to be used carefully or wisely. Overdrawing water from the ground near the coast can result in the sea water seeping underground. So sea water का level भी नीचे जा सकता है. So this cause ground water to become salty. इससे ground water salty हो जाएगा. It is important to conserve water and prevent it from getting contaminated. So उसे contaminate होने से बचाने की duty भी हमारी ही है. So we should follow a few wise habits. Now you see avoiding wastage of water. How it can be done? Water is a precious resource. It is therefore very important that we must use water very wisely and avoid its wastage. तो उसके लिए अब हम क्या करें? We should close the taps well after use. So use करने के बाद हमें पानी को बंद करना चाहिए, freely run on नहीं करना चाहिए. So get leaking taps repaired. So जो आपकी leaking taps है आप उसे repair कराएं. Not leave the tap running while brushing the teeth. Teeth brush करते समय हमें उन्हें running नहीं छोड़ना चाहिए. We should open it only when required. So जब required हो हमें उसे तभी open करना चाहिए. Use the water in which vegetables and fruits have been washed to water the plants. So जो हम अपने vegetables और fruits को clean कर चुके हैं उस पानी को फेंकने की बजाय अगर हम lawn में water को plants use करने में utilize करें तो that would be a wise habit. So pour the water left in the water bottles for some plants. So with this we have done with the chapter. Now time to recapitulate. Now water is essential for all the living beings to live and grow. Rain, river, ponds, lakes, seas and ocean, these all are the various sources of water. Water exists in three forms in nature: solid, liquid and gas. We should drink purified water. We should not pollute our water bodies. Dams, reservoirs, tanks, they all are built to conserve water. Now time for assessment. A part. Put a tick on the correct option. Which of these is not a freshwater resource? River is a fresh, lake is also fresh. So sea is salty, this is not a freshwater resource. Now the end point of a river is known as, end point of the river को हम क्या बोलेंगे? Delta, mouth or source, that will be your mouth. Now the triangular shape that was formed by the deposition at the mouth of the river, that is called delta, dam or reservoir. So that is your delta. Now the process of water changing into the water on heating, तो heat करने से जो water vapor में change हो रहा था, that is your condensation, filtration or evaporation. So of course that is your evaporation. Now B part, there are so many statements. Let's just see. Chlorine is added to kill the germs present in the water. Yes, true. Now boiling water is the only way to kill germs. No, there are many other ways. So this is false. Rivers are the main source of water on earth. False. Rain is the main source. So we should get fresh water from seas. False. Sea water is fit for drinking. False. So all these statements are false. With this we have done. Fill in the blanks. Now time for matching. Water cycle. You have 5 options. Water cycle contains germs, salty water, artificial lake, fresh water or continuous process. So water cycle is a continuous process. Now contaminated water of course contains germs. Now rain क्या करती है? Rain क्या है? Salty है, artificial lake है या fresh water है? Of course it is a fresh water. Now reservoir is just like artificial lake, and the last is your ocean, that is your salty water. So with this we have done with matching. Now come to next page. Fill in the blanks. Water is available on earth as dash water and salt water. So पानी कैसे available है हमारी earth पे? As fresh water and salt water. The gaseous state of water is called water vapor. Water that is fit for drinking, that is your potable water. And careful use of water is your conservation. So we all should conserve water and follow or practice the ways to conserve it. Now time for enrichment task. Make a list of 4 major dams. इंडिया के 4 major dams कौन से हैं आपको उसको enlist करना है. Make a picture of water purifying system that is used in your house for making tap water fit for drinking. So you have to do it as your home task. So with this class we have done with the chapter. Meet you in the next class with a new chapter of the new unit. Till then, stay tuned.